प्यारे प्रभु प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, ये वीडियो न केवल एक धर्म, पंथ, संप्रदाय या मजहब वालों के लिए है, बल्कि पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए है। बात जब मानव जाति के विकास के लिए हो तो इसमें केवल मानव की ही बात होगी। हर देश और राष्ट्र का अपना एक चिन्ह, पहचान या आस्था होती है जिसे सभी एक होकर मानते हैं। मित्रों, भारत भी एक आस्था से डूबा हुआ देश है। यहाँ हर मानव को स्वतंत्रता है कि वो अपने मत, पंथ और संप्रदाय में पूजा पाठ, ध्यान साधना जो भी करना चाहे वो कर सकता है। धर्म के पथ पर चलने का अर्थ है धर्म की रक्षा करना, किंतु कुछ ऐसे मार्ग हैं जिनमें धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। तो फिर ये कैसी धर्म रक्षा? ऐसी अनेक अंधविश्वासी मान्यताएं हैं जिनके कारण जो वास्तविक धर्म रक्षक हैं वो धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों के विपक्षी हो जाते हैं, और ऐसे में ही पक्षपात के साथ साथ ऊंच नीच का भेद आ जाता है कि हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, हम सच्चे हैं, तुम झूठे हो। और ऐसे ही विरोधाभास के कारण ही लोग एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक माँ के 4 बेटे हैं, किंतु मतभेद के कारण एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही चाहते सब सुख शांति प्रेम है, किंतु अहंकार और अज्ञान से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। मित्रों, एक मित्र ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि क्या राम मंदिर बनने से देश में शांति आ जाएगी? क्या ये मंदिर एक पक्ष को खुश करने के लिए नहीं है? प्यारे प्रभु प्रेमियों, भारत की पहचान हिंद महाद्वीप से है। ये पूरा द्वीप एक समय में पूरा भारतवर्ष हुआ करता था। तब उस समय से यहाँ राम शब्द का आध्यात्मिक महत्व था। समय बदलता गया और राम की गाथा प्रचलित हो गई। आर्यवत से ही 3000 साल पहले यहाँ राम एक दिव्य महापुरुष हुआ करते थे जो अपने जीवन की मर्यादा और सत्य की कीर्ति के लिए जाने जाते हैं। इसकी पहचान अब महर्षि वाल्मीकि जी की रचना में मिलती है। भारतवर्ष में तब से राम शब्द को आस्था से जोड़कर रखा गया है। बड़े महापुरुषों की पुस्तकों में लिखा है कि जब कबीर साहब का जन्म हुआ था तब से 500 साल पहले ही राम शब्द का प्रचलन था। तभी तो कबीर साहब, नानक देव, दादू दयाल और भी न जाने कितने संत महापुरुषों ने राम को ही इष्ट माना है। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के आधार से ही श्री राम जी के जीवन का परिचय होता है। राम को किसी ने महापुरुष कहा है, किसी ने भगवान माना है, तो किसी ने निराकार ब्रह्म माना है, किसी ने राम को सिर्फ साधारण मानव माना है। ये सब अपनी अपनी विचारधारा रही है। यहाँ बात आ रही है कि श्री राम जी को भगवान मानकर उनका मंदिर बनाया गया है, तो इसमें गलत क्या है और सही क्या है, ये प्रश्न किया गया है। देखिए, मंदिर एक आस्था का विषय है। लोग कहते हैं जिन्हें एक मंदिर में भगवान नहीं मिला उसे हजारों मंदिरों में कैसे मिल जाएगा, इसलिए मंदिर बनाना व्यर्थ है। प्यारे मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि व्यक्ति के भीतर एक महान दानव बैठा हुआ है जिसे यदि बांधा न जाए तो वो व्यक्ति को समाप्त कर देगा। जानते हैं वो दानव कौन है? वो है अज्ञानी मन। जी हाँ, आपने अपने उम्र के लोगों को देखा होगा जो पूजा पाठ करते हैं। वो पूजा पाठ न करने वालों से ज्यादा शांत, प्रसन्न और सुलझे हुए होते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हम मन के मैल को धो रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे। ऐसा सोचकर वो अपने को भगवान का सेवक मान लेते हैं, भले ही उनकी आस्था कैसी भी हो, किंतु वे अपने को सच्चा मानते हैं। और न केवल सच्चा मानते हैं बल्कि सच्चा कर्म करने के लिए आतुर रहते हैं। मित्रों, उनको धीरे से समझाया जाए कि सत्य की तलाश आप ऐसे भी कर सकते हैं तो वो देर से ही सही समझ जाएंगे, उनकी सत्य की खोज और बढ़ जाएगी। लेकिन जो पूजा पाठ नहीं करते उन्हें ये कहा जाए कि भगवान बाहर नहीं भीतर है, अपने में है, तो फिर तो ये खतरा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो वो थोड़ा बहुत गलत कर्म कर रहे थे। अब पता लग गया कि कोई दंडाधिकारी है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो फिर तो वो महामूर्ख बन जाएंगे। प्यारे मित्रों, मंदिर देवालय ऐसे ही हैं जैसे बच्चों का स्कूल विद्यालय। देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, करनी चाहिए, किंतु साथ ही साथ विवेक बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। आस्था का अर्थ भावुक हो जाना नहीं, बल्कि आस्था में श्रद्धा और प्रेम का होना जरूरी है, तभी तो हम धार्मिक बनेंगे। जो राम को
मूर्ति मानकर पूजा करता है उसे गुरुवाणी से ज्ञान हो जाता है कि यही राम सब में है। फिर धीरे धीरे मूर्ति के राम की आवश्यकता नहीं रहती। मानव वास्तविक हृदय में बैठे राम को समझने लग जाता है। अब समझिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। एक मंदिर से ही आस्था की शुरुआत हुई, एक मंदिर से ही धर्म की शुरुआत हुई। तो मानव को कल्याण का ज्ञान भी तो एक आस्था के स्थल से ही मिल रहा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, राम मंदिर का बनना कोई गलत नहीं है। भारत का विकास तभी होगा जब मानव की बौद्धिक क्षमता शुद्ध होगी। यदि हम सात्विक जीवन को नहीं जानेंगे तो फिर क्या अंतर होगा एक धार्मिक मानव में और एक भोगी मानव में। भोगी मानव जन्म लेता है, अज्ञानता के कर्म करता है और मर जाता है। ये धार्मिक मार्ग ही हमें हमारे वास्तविक कर्म के बारे में बताते हैं। प्रभु प्रेमियों, जो असामाजिक तत्व राम मंदिर के बनने को भारत का सर्वनाश मानते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि यदि उनके जीवन में आत्म संतुष्टि के कर्म नहीं हुए तो उनका सर्वनाश पक्का है। और आत्म शांति सिर्फ आध्यात्मिक स्थलों में ही होता है। बाद में देवालय छूट जाते हैं, किंतु शुरुआत तो देवालयों से ही होती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अयोध्या के राम मंदिर पर आपकी क्या राय है? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कौन क्या कहता है इस पर कम विचार करें, क्योंकि दुनिया में तरह तरह की सोच वाले हैं। सबकी सोच के हिसाब से हम नहीं चल सकते, इसलिए मूर्खों से दूर ही रहें। मित्रों, सत्संग में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।